नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाषाण काल। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो है मानव की उत्पत्ति और विकास वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराया था और उसी में आज हम देखेंगे पाषाण काल। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और इतिहास विषय में दोस्तों इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप जरूर देखें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाषाण काल। तो दोस्तों देखिए आप सभी ने जो है पाषाण काल पढ़ा है। ठीक है, यानी कि स्टोन एज। ठीक है, किसे हम स्टोन एज बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पाषाण से आप जानते हैं पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और पत्थर का जो शुद्ध शब्द है क्या है? पत्थर का शुद्ध शब्द होता है प्रस्तर। क्या होता है? प्रस्तर। तो दोस्तों इसको प्रस्तर युग भी कहते हैं। पाषाण काल को आपका प्रस्तर काल भी कहते हैं, प्रस्तर युग भी कहते हैं और इसी को जो है आपका प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, मैंने उसमें बताया था जब आपको प्रागैतिहासिक काल बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है। ऐसा काल मैंने बताया था, ऐसा काल जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है। ऐसे काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों इस काल को हम जो है क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। इसको हम पाषाण काल बोलते हैं। इसी को हम प्रस्तर युग बोलते हैं, प्रस्तर काल बोलते हैं। तो ये तीनों याद रखेंगे नाम। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल के जनक, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाषाण काल के जनक या पाषाण काल के पिता कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे पाषाण काल के जो पिता, जो जनक है वो हैं दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे आपको पूरा पाषाण काल के जनक की बात करें या फिर पाषाण काल के जनक की बात करें। ठीक है, आंसर यही रहेगा आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, याद रखेंगे पाषाण काल के जनक या पूरा पाषाण काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों। ये कौन थे? ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, यानी कि भूमि के गर्भ में जो है जो चीज़ें छिपी हैं उसको खोजने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने आपको जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल यानी कि वह काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि लेखन कला के प्रमाण थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। उसके बाद आया ऐतिहासिक काल। ठीक है, जहां पर हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए दोस्तों, पाषाण काल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि पाषाण काल दोस्तों ऐसा काल, दोस्तों पाषाण काल को हम क्या कहेंगे जिसमें दोस्तों पत्थर का ही जो है दोस्तों पूरा था, यानी कि पत्थर के ही औजार दोस्तों आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि पत्थर के उपकरण मिलेंगे और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों हम इनकी जीवन पद्धति को समझेंगे। ठीक है, देखिए देखिए मानव संस्कृति का विकास एक लंबे कार्यकाल में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हुआ है। मानव ने समय समय पर विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया। इन्हीं उपकरणों के माध्यम से मानव संस्कृति का विकास रेखांकित किया जाता है। ये उपकरण जहां एक ओर मानव बस्तियों के होने का संकेत देते हैं और वहीं दूसरी ओर उनके विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँ कि देखिए इस काल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो देखिए इस काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है पाषाण काल के बारे में, तो किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, ठीक है। और इस काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चल उसके बाद देखिए दोस्तों इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ जो है क्या करता था? मानव सिर्फ पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। क्लियर है, इसको याद रखेंगे।
मोटे तौर पर दोस्तों 5 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी पूर्व तक पाषाण काल चला। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तिथि है दोस्तों, इसमें हमेशा जो है तिथि में जो है विवाद रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग मत है, तो यहाँ पर ये मोटे तौर पर याद रखेंगे 5 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी पूर्व तक चला आपका पाषाण काल। ठीक है, क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। मैंने भी आपको बताया कि इस काल के बारे में हमें जानकारी जो है किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है, आपके स्मारक हो गए, भवन हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है, मोहर होगी, और खुदाई में जो अन्य उपकरण मिले, ये सारे जो है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों से मतलब है, यानी कि पत्थर के औजार मिले, पत्थर के उपकरण मिले, ठीक है, जिनसे दोस्तों हम इनके जीवन पद्धति को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है, पुरातात्विक स्रोत आपको पूछा जा सकता है, पुरातात्विक स्रोतों से क्या तात्पर्य है। तो पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य है स्मारक, भवन, सिक्के, उपकरण, मोहर व खुदाई में मिले अन्य उपकरणों से है। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आपने याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये जनक हैं दोस्तों पाषाण काल के, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, पहली बार दोस्तों पाषाण काल के बारे में पहली बार जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, किसने खोज की, कहाँ की, और वहाँ से क्या मिला। ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। ठीक है, देखिए पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिली वो कहाँ से मिली, वो मिली पल्लवरम से। कहाँ से मिली, पल्लवरम से मिली दोस्तों। पल्लवरम जो है आपका, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों पाषाण काल के सबसे पहले जो है पाषाण काल के जो है यहाँ से साक्ष्य मिले। ठीक है, पल्लवरम जो है कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला आपको याद रखना है, यहाँ से मिला कुल्हाड़ी। क्या मिला, कुल्हाड़ी मिला दोस्तों। हैंड एक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हस्त कुठार इसको बोलते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे तीनों। ठीक है, तो कहाँ से मिले आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सबसे पहले आपने याद रखना है, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले अगर हमें कोई साक्ष्य मिला है तो वो मिला है आपका पल्लवरम से। ठीक है, इस पल्लवरम में दोस्तों जो साक्ष्य मिला है कुल्हाड़ी, तो दोस्तों इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दोस्तों 1863 में 1863 में पल्लवरम का उत्खनन किया था। ठीक है, कब किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 1863। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। 1863 में पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दोस्तों उत्खनन किया। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या मिला, एक साक्ष्य मिला, कुल्हाड़ी। ठीक है, ये कुल्हाड़ी जो है दोस्तों, ये कोई कुल्हाड़ी किस चीज़ की बनी थी। ठीक है, किस चीज़ की थी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ये पत्थर की बनी थी। ठीक है, ये पत्थर की कुल्हाड़ी मिली दोस्तों वहाँ से, कहाँ से, पल्लवरम से। और दोस्तों ये पहला जो है पाषाण काल का पहला साक्ष्य है। ठीक है, पहली हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसी साक्ष्य से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कहाँ से मिली, पल्लवरम से। पल्लवरम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। पल्लवरम से क्या मिला, यहाँ से कुल्हाड़ी मिली दोस्तों, हैंड एक्स मिला। ठीक है, और पल्लवरम का उत्खनन किसने करवाया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करवाया दोस्तों 1863 में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम का उत्खनन कब किया और वहाँ से क्या साक्ष्य मिला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ये सारे आपको नोट करने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पाषाण काल
का इतिहास पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। यानी कि मैंने आपको बता दिया, पाषाण यानी कि आप ऐसे ही समझ चुके होंगे, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, पत्थर का युग। जब लोग जो है क्या करते थे, पत्थरों के माध्यम से दोस्तों, यहाँ पर आपको पत्थर के उपकरण मिलेंगे, ठीक है। लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। और इन औजारों से दोस्तों शिकार करते थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको अब आगे देखने को मिलेंगी। देखिए, पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन जो है पत्थरों पर आश्रित था। उदाहरण के लिए कहें तो देखिए, पत्थरों से शिकार करना, ठीक है, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग पैदा करना, ठीक है। ये सारे दोस्तों उस समय के आपके पाषाण काल के बारे में, इनके पाषाण काल के लोग जो है पत्थरों से ही जो है डिपेंड थे, सारी चीज़ें पत्थरों पर ही डिपेंड था और कुछ नहीं था उस समय, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, पत्थरों से ही शिकार करते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, ठीक है, पत्थर से आग पैदा करते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ज़रूर समझ लें कि पाषाण काल आपको पूछा जा सकता है, पाषाण काल के जनक कौन हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है पाषाण काल के बारे में पहली जानकारी, पहले साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखेंगे दोनों चीज़, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं आपके, देखिए देखिए दोस्तों, पाषाण काल का विभाजन आप सभी ने देखा होगा। पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम दोस्तों इसमें एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम पुरा पाषाण काल देखेंगे, उसके बाद हम जो है मध्य पाषाण काल और फिर उसके बाद नव पाषाण काल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पाषाण काल में जो पहला भाग है दोस्तों पुरा पाषाण काल का, देखिए पुरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं पुरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक एज बोलते हैं। और नव पाषाण काल को न्योलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। इनकी तिथि भी दोस्तों, विभाजन तिथि भी याद रखेंगे इसमें। तिथि जो है 6 लाख से बीसी से 10,000 बीसी तक। उसके बाद देखिए 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक। उसके बाद 6,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक। ये इनकी इनकी तिथि है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको आप दोस्तों पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरा पाषाण काल को देखेंगे। पुरा पाषाण काल में दोस्तों किस प्रकार से मानव जो है किस प्रकार से रहता था, ठीक है। चलिए, देखिए पाषाण काल के विभाजन का कारण। देखिए, हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में। तो दोस्तों, ये कारण क्या था इनको विभाजित करने का, तो देखिए यहाँ पर 3 कारण आपको याद रखने हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है उपकरणों यानी कि औजारों में परिवर्तन, तीसरा है आपका जीवन पद्धति में परिवर्तन आया। तो ये 3 जो हैं कारण आपको याद रखने हैं पाषाण काल के विभाजन के, ठीक है। याद रहेगा, पाषाण काल के विभाजन के 3 कारण कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन, उपकरणों यानी कि औजारों में परिवर्तन, जीवन पद्धति में परिवर्तन, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपका पुरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए दोस्तों, पुरा पाषाण काल जो है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का काल था पुरा पाषाण काल। देखिए, पुरा पाषाण काल के लोग जो हैं आखेटक यानी कि शिकारी थे। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, पत्थर के औजार इनके पास थे, पत्थर के उपकरण थे और सारा काम जो है पत्थर के उपकरण से ही ये करते थे, ठीक है। जैसे देखिए, पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल के जो लोग थे दोस्तों, वो क्या थे, आखेटक थे, ठीक है। याद रखेंगे, आखेटक थे यानी कि शिकारी थे और शिकार करके अपने भोजन को संग्रह करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पुरा पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या थे दोस्तों, आखेटक थे। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारी थे यानी कि वो अपना शिकार जो है किससे करते थे, पत्थरों से ही अपना शिकार करते थे, ठीक है। और शिकार करके अपने भोजन को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और उसी से अपना जीवन वो चलाते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, पुरापाषाण काल को आखेटक व संग्राहक काल के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा किस काल को आखेटक काल कहा जाता है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पुरापाषाण काल को जो है आखेटक या संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों आखेटक और संग्राहक काल, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पुरापाषाण काल में लोग क्या करते थे, आखेटक जो है शिकारी थे और शिकार करके दोस्तों क्या करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद दोस्तों उसका प्रयोग करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, इसलिए पुरापाषाण काल को जो है आखेटक व संग्राह काल के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए खोजकर्ता की बात करें तो पुरापाषाण काल के खोजकर्ता की बात करें तो नाम आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट का। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको पूछा जाता है पाषाण काल के जनक कौन थे तो रॉबर्ट ब्रूसफुट आएगा। ठीक है, पुरापाषाण काल के जनक कौन थे तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने दोस्तों मैंने अभी बताया था पल्लवरम में, तमिलनाडु में इन्होंने जो है उत्खनन किया था 1863 में, और वहाँ से जो है दोस्तों हैंड एक्स जो है खोजा था। ठीक है, ये भी साथ में यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, पहले भी मैंने बताया आपको। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम याद रखेंगे। ठीक है, खोजकर्ता 1863 में पल्लवरम मद्रास तमिलनाडु में दोस्तों इन्होंने उत्खनन कार्य किया और यहाँ से हैंड एक्स जो है इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों चीजें याद रखेंगे। अब तो आप समझ चुके होंगे पुरापाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पर मैंने आपका ऐड किया है। पुरापाषाण काल के लोग जो है दोस्तों शिकार, मैंने बता दिया था कि वो शिकारी थे और शिकार करके अपना भोजन करते थे। तो देखिए दोस्तों कोई शारीरिक जो है अवशेष जीवाश्म प्राप्त नहीं है इस काल में। ठीक है, दूसरा शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक, तीसरा अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। ठीक है, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, देखिए अग्नि के यानी कि आग के प्रयोग से ये अनभिज्ञ थे, यानी कि आग के प्रयोग से अनजान थे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की खोज ठीक है कब हुई, किस काल में। ठीक है, देखिए आग की खोज किस काल में हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आग की जो खोज हुई दोस्तों ये किस काल में हुई, ये हुई दोस्तों पुरापाषाण काल में ही हुई। ठीक है, किस में हुई, पुरापाषाण काल। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन लोग जो है आग से जो है अनभिज्ञ थे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कृषि व पशुपालन से भी अनभिज्ञ थे पुरापाषाण काल के लोग। ठीक है, कृषि करना नहीं जानते थे। ठीक है, पशुपालन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, साथ ही साथ निवास की बात करें तो पुरापाषाण काल के जो लोग हैं दोस्तों ये गुफाओं में रहते थे। ठीक है, शैलाश्रयों में रहते थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों पुरापाषाण काल से। ठीक है, वह अवधि दोस्तों जब शुरुआती मानवों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। ठीक है, इस समय दोस्तों पुरापाषाण काल में इस समय का जो मानव था दोस्तों वो गुफाओं में रहता था। ठीक है, और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, इन्हीं पत्थरों से वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको पुरापाषाण काल से याद रखने हैं। पुरापाषाण काल को जो है आखेटक व संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। और याद रखना है दोस्तों जो आपका पुरापाषाण काल है यह वह अवधि है जब शुरुआती मानवों ने जो है पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, और इस समय का जो मानव है दोस्तों वो गुफाओं में रहता था और अपने हर एक कार्य के लिए जो है पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, और इन्हीं पत्थरों से फिर वो जो है अपना जंगली जानवरों का शिकार करता था भोजन के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुरापाषाणिक स्थल और प्राप्त अवशेष है, इसको आपने याद रखना है दोस्तों। देखिए पुरापाषाणिक स्थल और वहाँ से क्या साक्ष्य मिले, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछ लिए जाएंगे तो आपको कि पुरापाषाणिक स्थल कौन सा है और यहाँ से आपके कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये सीधे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में कौन जो है पुरापाषाणिक स्थल है। ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, देखिए पुरापाषाणिक स्थल आपको याद रखना है भीमबेटका, पहलगाम, पल्वरम, हथनोरा और लोहदानाल। तो ये आपको जो है ये 5 जो है यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ये हैं आपके पुरापाषाणिक स्थल। ठीक है, इनको याद रखना है भीमबेटका, पहलगाम, पलवरम, हथनोरा और लोहदानाल। देखिए पहला हम देखेंगे भीमबेटका।
भीमबेटका आप सभी ने पढ़ा है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पुराना मानव निर्मित गुफा मिली है। ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना मानव निर्मित गुफा जो है किस किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमबेटका से मिला है। क्या मिला है भीमबेटका से? याद रखेंगे सबसे पुराना मानव निर्मित गुफा यहाँ से मिली है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा है आपका पहलगाम। ठीक है, पहलगाम कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में है पहलगाम। यहाँ से दोस्तों क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से मिला है हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किस पुरापाषाणिक स्थल से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका आंसर? पहलगाम। ठीक है, पहलगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पहलगाम से क्या साक्ष्य मिले हैं? हाथ की कुल्हाड़ी जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला है दोस्तों पलवरम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया पहले। ठीक है, पलवरम जो है दोस्तों मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है पलवरम। दोस्तों यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? पहली हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई यहाँ से। ठीक है, पहली हाथ की कुल्हाड़ी जो है प्राप्त हुई है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई है? पलवरम से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पलवरम से एक चीज़ और याद रखेंगे, एक तो आपने देखा पहली हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, दूसरा दोस्तों यहाँ से समाधि स्थल मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? समाधि स्थल। ठीक है, समाधि स्थल। ठीक है, यहाँ पर से समाधि स्थल मिले हैं दोस्तों। किस काल के मिले हैं? वो आपके नवपाषाण काल के यहाँ पर समाधि स्थल मिले हैं पलवरम में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्लियर हो गया। क्या मिले हैं पलवरम से? समाधि स्थल मिले हैं नवपाषाण काल के। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए पलवरम ने हमने देख लिया, पलवरम से क्या मिला? यहाँ से पहली हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। उसके बाद अगला है आपका हथनोरा। हथनोरा दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है हथनोरा। और यहाँ से दोस्तों क्या साक्ष्य मिले हैं पुरापाषाणिक? देखिए नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का पहला या सीधे मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य जो है किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों हथनोरा। ठीक है, हथनोरा जो पुरापाषाणिक स्थल है ये कहाँ है आपका? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों लोहदा नाल। ठीक है, लोहदा नाल जो पुरापाषाणिक स्थल है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? देखिए यहाँ से मिर्जापुर के बेलन घाटी से विश्व प्राचीनतम अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि अस्त निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुई है? तो याद रखेंगे लोहदा नाल उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये पुरापाषाणिक स्थल हैं आपके 5 पुरापाषाणिक स्थल है यहाँ पर। एक भीमबेटका, पहलगाम, पलवरम, हथनोरा और लोहदा नाल। ठीक है, ये 5 पुरापाषाणिक स्थल आपको याद रखने हैं और यहाँ से क्या अवशेष मिले ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब आप समझ चुके होंगे पुरापाषाण काल किसे कहते हैं और इस काल में इस काल के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं और वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में यहाँ पर हमने बांटा है। देखिए पुरापाषाण काल को पहला है आपका पुरापाषाण काल का पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। यानी कि अध्ययन की दृष्टि से पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में हमने बांटा है। ठीक है, फिर 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या आएगा, मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या आएगा और उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या आएगा। तो दोस्तों पुरापाषाण काल आप समझ चुके होंगे। इनका जो विभाजन है पुरापाषाण काल का इसको हम पहले देखेंगे, इसके बाद फिर हम आगे इस पर चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।